नमस्कार साथियों, आपका स्वागत अभिनंदन है। हम पहुँचे हैं जयनगर बेगू, जहाँ से हमारे साथ किसान प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती तारावती जी धाकड़ जुड़ी हुई हैं। मैडम, आपका स्वागत अभिनंदन है। मैडम, आगामी विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में होने वाले हैं 2023 में, उसके मद्देनज़र बेगू भाजपा की क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरीके से अभी सक्रिय है और इसमें हमारे मदन जी विस्तारक लगे हुए हैं। उन्होंने हर बूथ पे जाके हर कार्यकर्ता को एक्टिव कर दिया है और इसमें लगभग संगठन का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है और इस बार बेगू विधानसभा में बहुत बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। जैसा कि हाल ही में प्रदेश भाजपा का नेतृत्व बदला है, उस बदलाव से सीपी जोशी साहब जो बैठे हैं, उस बदलाव से आप क्या देखना चाह रहे हैं कि उससे चुनाव नतीजे में क्या फ़र्क पड़ने वाला है और भाजपा कैसा परचम फहराने वाली है? वैसे तो देखा जाए तो सतीश जी पूनिया ने भी बहुत अच्छा काम किया है राजस्थान में, लेकिन जनता हमेशा बदलाव देखना चाहती है। इसी को लेकर जैसे ही सीपी जी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पूरा राजस्थान और पूरे भाजपा कार्यकर्ता एकदम एक्टिव मोड में आ गए हैं और दल बल सहित सभी सीपी जी के साथ लगे हुए हैं और राजस्थान में हम बहुत बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। मैडम, ये अचानक चुनाव नज़दीक आने पर नेतृत्व परिवर्तन क्यों किया गया, क्या कारण रहा? ये अचानक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से तय रहता है कि एक प्रदेश का अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और उसको सीपी जी जोशी के बनने से पहले 1 साल का वैसे ही उनको कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है, उसी के तहत उनको ये प्रदेश अध्यक्ष का 2023 में भारतीय जनता पार्टी कितना टारगेट पूरा कर लेगी? 200 विधानसभा सीटों में से कितना अचीव कर लेगी? अभी भारतीय जनता पार्टी लगभग 180 सीटों का आंकड़ा छूने वाली है। अच्छा, 180 प्लस दे रहे हैं, तो मतलब प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अभी जो वर्तमान सरकार जो चल रही है, उसकी सफलताओं विफलताओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से 5 साल वेंटिलेटर पे चली है। वो अपने आपसी झगड़ों में रहे हैं, होटलों में सरकार चलाई है इन लोगों ने और कहीं भी उनका ध्यान जनता की तरफ नहीं गया है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त रही है, चाहे युवाओं को ले लो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार को ले लो, किसानों को जो अभी ये जो करने जा रहे हैं कि बिजली हम ऐसे दे रहे हैं वैसे दे रहे हैं, इन्होंने जब अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल किया था तो इन्होंने 4 साल क्यों नहीं किया? अब तो ये सिर्फ चुनावी वादे हैं और जनता को वर्गला रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत समझदार है और ये बिल्कुल इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अभी राजस्थान सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है और सभी आम जन को कैंपों में बुला के विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन करवा रही है। उससे सरकार को कोई फ़ायदा मिलने वाला है? इसको जनता खुद समझदार है, उनको पता है कि 4 साल तक उनको जिस तरीके से परेशान रखा गया और अब जैसे ही चुनाव सर पे आ रहे हैं तो आप इस तरीके के कैंप लगा रहे हैं। आपको ये काम तो सरकार में आते ही करना चाहिए ना, तब जनता को 4 साल आप राहत दे सकते थे, क्योंकि जनता ने आपको बहुमत दिया था। उस बहुमत पे आप खड़े नहीं उतर के चुनाव से जस्ट पहले ये सब चीज़ें करने का मतलब जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें शामिल करने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, विशेषकर किसानों के लिए बहुत कुछ करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लेके आती है ना, वो जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उस मोड़ में आके वो जनता के लिए काम करना शुरू कर देती है। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं करती है कि 4 साल तक वो आप इस तरीके से जनता को बरगलाते रहे और जैसे ही चुनाव आए और आप काम करने लगे। ये सिर्फ कांग्रेस का मैनिफेस्टो कर सकता है। अच्छा, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या करने वाली, क्या घोषणा होगी किसानों के लिए? किसानों के लिए वैसे तो केंद्र ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के लिए बहुत कुछ दे रखा है। बहुत कुछ हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए सोचती हुई आई है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, जो कि 100% आनी तय है, और इसके लिए किसानों के लिए अलग से बहुत कुछ नया करने। क्या किसानों की कर्ज माफी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी? ये मेरे जैसे छोटी कार्यकर्ता नहीं बता सकती है। ये जो हमारा प्रदेश और केंद्र का संगठन तय करेगा। बेरोजगार युवकों के लिए आप क्या योजनाएं लाने वाले हैं? उनको रोजगार के लिए क्या साधन मुहैया करवाने वाले हैं? युवाओं के लिए वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है उसमें युवा बेरोजगार रहना ही नहीं है।
और वैसे भी इसमें क्या है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं चलती है, इतने काम आते हैं ज़मीनी लेवल पे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से युवा को उससे रोजगार मिलता ही है। आप स्वयं महिला हैं, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या योजनाएं होगी? मैं जहाँ तक समझती हूँ, महिलाओं के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश जो है ना वो ग्रामीण परिवेश से आता है, और विशेषकर बेगू विधानसभा में तो 603 गांव है, पूरी विधानसभा गांव से बनी हुई है, और महिलाओं की जो समस्या है गांव में, उनको एक तो प्रॉपर तरीके से लाइट भी नहीं मिल रही है। जैसे कि शाम को अभी गांव में लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अपने गली मोहल्ले की जो लाइटें होती, सिर्फ शहरों में ये हो ऐसा नहीं होना चाहिए, गाँव में भी लाइट और नालियों की, छोटे मोटे रोड की, ये बहुत ज़्यादा समस्या है, जिससे कि हमेशा महिला ही रूबरू होती है। अभी राजस्थान सरकार उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन का वितरण कर रही है, ऐसी कोई प्लानिंग आपकी सरकार भी लाएगी क्या? देखो, अभी चुनाव आने वाले हैं, और जो भी ऊपर का नेतृत्व तय करेगा वो हमेशा महिलाओं और किसानों और युवाओं के फेवर में जाने वाला है। अच्छा, मुझे ये बताइए, बेगू विधानसभा में कितने प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदारी करें विधायकी की? हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में हर कार्यकर्ता को अधिकार होता है कि वो अपनी टिकट मांग सकता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जिसको मिलेगा, जितने भी दावेदार है सिंबल के साथ खड़े होंगे और काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं है और सारे कार्यकर्ता एक ही बैनर के तले काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, आपने हमें बहुमूल्य समय दिया, तदर्थ हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद है। आप हमें ऐसा ही बहुमूल्य समय देते रहें, और हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि मैडम का इंटरव्यू सब तक पहुँचाएँ, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।